हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे यूजेस ऑफ फॉर, सिंस एंड ड्यूरिंग। गाइस ये तीनों वर्ड जो है ना दे आर क्वाइट कंफ्यूजिंग। लोग अक्सर सिंस की जगह जो है ना फोर लगा देते हैं, फोर की जगह सिंस लगा देते हैं, या फिर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि फोर का यूज़ करें या सिंस का यूज़ करें। सो गाइस अगर आपने इस वीडियो को आज एंड तक देख लिया, पूरा वीडियो अगर देख लिया एंड तक, तो आपको जो है ये तीनों वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। आप हमेशा एक्यूरेटली इन तीनों वर्डों का यूज़ करेंगे। सो आई एम योर ट्यूटर एंड मेंटर अमजद। विदाउट टेकिंग मच ऑफ ए टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस फोर का यूज करना सीखते हैं। फोर का यूज है फोर प्लस लेंथ ऑफ टाइम। लेंथ ऑफ टाइम को हम पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं। अब देखो व्हाट इज लेंथ ऑफ टाइम, मैं आपको दिखाता हूँ। लेंथ ऑफ टाइम का मतलब होता है जैसे लेंथ ऑफ टाइम 2 मिनट्स, 7 आवर्स या फिर 2 आवर्स। अब देखो 2 PM बोलूँ या फिर 2 आवर्स बोलूँ, तो दोनों में आपको खुद भी पता लग रहा होगा, फर्क महसूस हो रहा होगा कि 2 PM का मतलब और 2 आवर दोनों सेम नहीं है। ठीक है, 2 PM जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम है और 2 आवर्स जो है एक लेंथ ऑफ टाइम है, 2 घंटे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ और समझ में आएगा अच्छे से। देखो एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल है एवरी मॉर्निंग आई डांस फॉर 2 आवर्स। रोज सुबह मैं 2 घंटे डांस करता हूँ। ठीक है, तो 2 घंटा जो है ड्यूरेशन को दिखा रहा है, यानी कि पीरियड को दिखा रहे हो कि इतनी कितनी देर डांस करते हो आप, 2 घंटे करते हो, तो एक लेंथ है। ठीक है, इतनी लेंथ तक आप डांस करते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एवरी मॉर्निंग आई ब्रश माई टीथ फॉर 3 मिनट्स। ठीक है, रोज मैं अपने दांतों को 3 मिनट तक ब्रश करता हूँ। इसका मतलब कितनी देर तक ब्रश करते हैं आप, 3 मिनट तक। ये जो है 3 मिनट जो है ये एक लेंथ ऑफ टाइम को शो करता है। ठीक है, तो इसलिए आपने फोर का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एवरी मॉर्निंग आई प्ले विथ माई सन फॉर एन आवर। रोज सुबह मैं अपने बेटे के साथ 1 घंटे तक खेलता हूँ। कितनी देर तक खेलता हूँ, 1 घंटे तक। तो एक लेंथ बताया भाई, इतनी देर खेलता हूँ मैं, 1 घंटे तक खेलता हूँ, वो एक लेंथ ऑफ टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव बीन टीचिंग फॉर 8 ईयर्स। मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। कितने साल से, 8 साल से। तो ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ ऑफ टाइम है। ठीक है, 8 साल। ठीक है, सो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 8 ईयर्स, यानी कि मैं 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 40 मिनट्स, यानी कि जो बारिश है वो 40 मिनट से हो रही है, यानी कि ये भी एक लेंथ को शो कर रहा है भाई, 40 मिनट से बारिश हो रही है। ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट से बारिश हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अब ये इस वाले सेंटेंस में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 आवर्स, देखो 3 मिनट्स, एन आवर यानी कि 1 घंटा, 8 ईयर्स है ना, 40 मिनट्स। इन सब में क्या है, नंबर है। बट फोर, ये जो आवर्स है इसमें नंबर नहीं है, तो इसे हम टाइम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेज के आगे भी और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आपको और समझ में आ जाएगा। आई वॉज स्टक इन अ ट्रैफिक जैम फॉर आवर्स, यानी कि देखो मैं घंटों तक जो है ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। ठीक है, अब ये जो आवर्स है ना ये भी एक लेंथ ऑफ टाइम को बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अभी और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा आपको। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर अ फ्यू डेज। मैं कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, कुछ दिनों से। देखो अ फ्यू डेज जो है ये एक टाइम फ्रेज है। ठीक है, तो टाइम फ्रेज भी जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ टाइम ही होता है एक्चुअली में, इसलिए आपने फोर का यूज किया है। ठीक है, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहा, यानी कि मेरी तबीयत खराब है कुछ दिनों से। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू डिस्टर्ब मी, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू डिस्टर्ब मी फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो है ना ये, ठीक है, ये क्या है, अगले कुछ घंटे जो है, ये भी एक टाइम फ्रेज है, तो यानी कि लेंथ ऑफ टाइम है। लेंथ ऑफ टाइम है तो फोर ही यूज होगा। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू डिस्टर्ब मी फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे अगले कुछ घंटों तक। इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I'll be staying at my sister's house for couple of days. I'll be staying at my sister's house for couple of days. Couple of days भी क्या है, एक टाइम फ्रेज है, यानी कि लेंथ ऑफ टाइम को शो कर रहा है, इसलिए आपने फोर का यूज किया है। मैं अपनी बहन के घर कुछ दिनों तक रहूंगा, यानी कि ठीक है, कपल ऑफ डेज का मतलब 2 दिन ही होता है एक्चुअली में। ठीक है, आई हैवेंट प्लेड क्रिकेट फॉर अबाउट ए ईयर। मैंने 1 साल से क्रिकेट नहीं खेला है। कितने साल से, 1 साल से, लगभग 1 साल से, मतलब अबाउट ए ईयर का मतलब है लगभग, तकरीबन 1 साल से क्रिकेट नहीं खेला है मैंने। ठीक है, तो ये भी तकरीबन 1 साल, ये क्या है, लेंथ ऑफ टाइम ही तो है। ठीक है, मान लो अपने 11 महीने से क्रिकेट नहीं खेला हो। ठीक है, तो क्या है ये, लेंथ ऑफ टाइम, तो फोर के साथ लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, शीरा एंड आई हैव बीन मैरिड फॉर अबाउट ए डेकेड। शीरा और मेरी शादी को कितने साल हो गए, डेकेड मतलब 10 साल होता है। ठीक है, अबाउट ए डेकेड मतलब लगभग 10 साल हो गए, यानी कि शीरा और मेरी शादी को लगभग 10 साल हो गए। तो ये भी क्या है, एक टाइम है ना, टाइम पीरियड है, यानी कि लेंथ ऑफ टाइम है ये भी। ठीक है, तकरीबन 10 साल, मान लो कि 9.5 साल हुए हैं, 9 साल 9 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो भी लेंथ ऑफ टाइम को तो बता रहा है। नेक्स्ट देखो, मुकेश एंड आई हैव नॉट बीन
टॉकिंग फॉर कपल ऑफ आवर्स, मुकेश और मैं जो है कितनी देर से बात नहीं कर रहे हैं, कपल ऑफ आवर्स, मतलब कि तकरीबन 2 घंटे से हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, कपल ऑफ आवर्स का मतलब ये है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टाइम पीरियड यानी कि लेंथ ऑफ टाइम को शो कर रहा है, इसलिए मैंने फॉर का यूज किया है। मुकेश एंड आई हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर कपल ऑफ आवर्स, मुकेश और मैं जो है कुछ घंटों से बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि तकरीबन 2 घंटे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सिंस का यूज, सिंस जो है उसका यूज होता है हमेशा स्टार्ट ऑफ टाइम के साथ। स्टार्ट ऑफ टाइम देखो कैसे, मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लो ये अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है मान लो, तो ये जो है पहला वाला जो इसको जो येलो में है, ठीक है, ये क्या है 2010 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सिंस का यूज जो है स्टार्टिंग पॉइंट के साथ हमेशा होएगा, ठीक है, इसके साथ नहीं होएगा, हमेशा इसके साथ होएगा, ठीक है। और जैसे जो फोर था वो क्या था, जैसे 2010 से 2013 के बीच में कितना टाइम है, 3 साल है ना, तो 3 साल अगर मैं बोलता तब फिर वहां पे सिंस नहीं आता, मैं फोर आता, फोर के साथ 3 साल आता। बट अगर मैं बस शुरू वाला टाइम बोलूं, जैसे 2010 बोल रहा हूँ, तब मैं क्या यूज करूंगा, तब मैं करूंगा सिंस का यूज। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको, आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2010, मैं यहाँ पे 2010 से रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ, 2010 से, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए मैंने सिंस वर्ड का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम रियली हंग्री, आई हैवंट ईटन सिंस 8 AM, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 8 बजे से कुछ नहीं खाया, ठीक है, कब से, 8 बजे से, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट बता दें कि भाई मैंने 8 बजे से कुछ नहीं खाया, ठीक है, सुबह के 8 बजे से मैंने कुछ नहीं खाया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंस वर्ड का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही है, सुबह से, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट बता दें, बारिश यानी कि सुबह स्टार्ट हुई थी बारिश, ठीक है, तब से बारिश हो रही है, तो इसलिए सिंस वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है मॉर्निंग जो है आपके, अभी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मॉर्निंग स्टार्टिंग पॉइंट है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश हो रही है, बारिश कब स्टार्ट हुई थी, सुबह हुई थी, इसलिए सिंस वर्ड का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, रमेश हैज बीन वेटिंग सिंस 2 PM, रमेश वेट कर रहा है यानी कि इंतजार कर रहा है, कब से, 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से वेट कर रहा है, ठीक है। तो आपने उसका स्टार्टिंग बनी कि जब से वो वेट कर रहा है वो टाइम बता दिया आपने, वो स्टार्टिंग टाइम बता दिया, यानी कि वो 2 बजे से वेट कर रहा है, ठीक है। रमेश हैज बिन वेटिंग सिंस 2 PM, रमेश 2 बजे से वेट कर रहा है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए सिंस वर्ड का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मोर एग्जाम्पल्स, अब यहाँ पे टाइम फ्रेज लगा रहा हूँ मैं, जैसे उसमें टाइम लगा था ना कि शुरू वाला, अब देखो कैसे लगा रहा हूँ, आई हैव नोन संजीव सिंस माई चाइल्डहुड, मैं संजीव को अपने बचपन से जानता हूँ, ठीक है, कब से, बचपन से, तो ये भी मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट का रेफरेंस दिया, यानी कि टाइम फ्रेज का बताया, ये टाइम फ्रेज ही एक्चुअली में, ठीक है, माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से जानता हूँ यानी कि उसे मैं, ठीक है। अब मैं अगर मैं बोलता मैं 10 साल से जानता हूँ, ठीक है, तो जब मैं 10 साल लगाता तो फिर सिंस नहीं लगता है, फोर लगता, क्योंकि वो लेंथ ऑफ टाइम में था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस रोड हैज बीन क्लोज सिंस दी 10th of जुलाई, ये रोड कब से बंद है, सिंस दी 10th of जुलाई, आपको देखो स्टार्टिंग पॉइंट बताया, ये 10 जुलाई से बंद है रोड ये, ठीक है, ये रोड 10 जुलाई से बंद है, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है इसलिए आपने सिंस वर्ड का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव बीन वेयरिंग ग्लासेस सिंस माई कॉलेज डेज, मैं जो है ये चश्मे कब से पहन रहा हूँ, अपने कॉलेज डेज से, यानी कि कॉलेज के दिनों से चश्मे पहन रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने क्या देखो कॉलेज डेज बता दिया आपने, यानी कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, जब से आप चश्मा शुरू किया पहनना वो चीज बता दिया, इसलिए आपने सिंस लगाया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ सिंस लगता है ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, आई हैवंट मेट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स सिंस आई हैव मूव्ड हियर, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ या आया हूँ, ठीक है, तो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मैं अपने बहुत से दोस्तों से नहीं मिला हूँ, ठीक है। तो आपने देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताया, मान लो कहीं नई जगह आप शिफ्ट किए हैं, ठीक है, अब उसमें आपको 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 1 हफ्ता 1 साल हो गया, आप बोल रहे कि मैं अपने बहुत से दोस्तों से, आई हैवंट मेट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अपने बहुत से दोस्तों से मिला हूँ सिंस आई हैव मूव्ड हियर, जब से मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है। तो आपने उसको स्टार्टिंग पर माना वहां पहुंचने को, ठीक है। जैसे आप कहीं रूम शिफ्ट कर लेते हैं, चले गए वहां पे 2 महीना हो गया, तो आपने बोला यार मैं बहुत दोस्तों से नहीं मिला हूँ यार जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, यानी कि आपने उसको स्टार्टिंग पॉइंट माना है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे, मैं इस प्रोजेक्ट पे कब से काम कर रहा हूँ, मंडे से, यानी कि मंडे वो स्टार्टिंग पॉइंट था, प्रोजेक्ट को स्टार्ट आपने कब किया था, मंडे को किया था, इसलिए आपने सिंस वर्ड का यूज किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे, मैं इस प्रोजेक्ट पे मंडे से काम कर रहा हूँ, यानी कि सोमवार से काम कर रहा हूँ। अब देखो कंपैरिजन सिंस और फोर का, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिंस में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 PM, मैं कब से खेल रहा हूँ, 3 बजे से, यानी कि दोपहर के 3 बजे से खेल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका फोर के साथ होता तो कैसा होता, आई
हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग टाइम बताया, यहाँ पे आपने लेंथ ऑफ टाइम बताया, 2 घंटे बताया। यहाँ पे आपने नहीं बताया कि है ना कि आप जो है कब से मतलब यहाँ पे हमने टाइम बता दिया, कहने का मतलब ये है, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम बता दिया। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग टाइम नहीं बताया, यहाँ पे आपने क्या बताया, एक ड्यूरेशन यानी कि लेंथ बता दिया इन्हें, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। एंड आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 PM। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 3 PM यानी कि 3 बजे से खेल रहा हूँ मैं, आपने शुरू वाला टाइम बता दिया, जब हमने खेलना स्टार्ट किया था वो टाइम बता दिया आपने। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, समीर हैज बीन वेटिंग सिंस 2:40 PM, यानी कि समीर 2:40 से इंतजार कर रहा है। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, समीर हैज बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। यहाँ पे आपने क्या बताया, उसका शुरू वाला टाइम नहीं बताया, आपने बताया लेंथ ऑफ टाइम कि वो 20 मिनट से वेट कर रहा है समीर। समीर क्या कर रहा है, 20 मिनट से वेट कर रहा है। और यहाँ पे आपने क्या बताया कि समीर 2:40 से वेट कर रहा है। यहाँ पे आपने उसका शुरू वाला टाइम बताया जब से उसने वेट करना शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैवंट सीन अ मूवी सिंस मार्च, मैंने मार्च से कोई मूवी नहीं देखी है, मार्च से। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई हैवंट सीन अ मूवी फॉर द लास्ट 2 मंथ, मैंने पिछले 2 महीने से कोई मूवी नहीं देखी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पिछले 2 महीने से, तो यहाँ पे हमने लेंथ बताया कि 2 महीने हो गए मुझे मूवी देखे हुए, ठीक है। और यहाँ पे आपने बताया कि मुझे लास्ट मूवी कब देखी थी, आपने मार्च में देखी थी। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बताया आपने, ठीक है, इसलिए आपने सिंस वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ड्यूरिंग का इस्तेमाल देखते हैं। ड्यूरिंग प्लस सेट पीरियड। अब सेट पीरियड जैसे कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। एक सेट पीरियड का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। देखो, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी, कब, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एक सेट पीरियड है, जैसे हमें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से 45 तक, ठीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, 39 से 45 तक, ये सेट पीरियड है, ठीक है, इसलिए आपने ड्यूरिंग लगाया। अभी मैं और एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। शी केप्ट टॉकिंग टू मी ड्यूरिंग द फिल्म, ठीक है, वो मुझसे बात करती रही, फिल्म के दौरान मुझसे बात करती रही। ड्यूरिंग का एक्चुअली हिंदी मतलब जो दौरान होता है, यानी कि किसी है ना किसी चीज़ के दौरान। शी केप्ट टॉकिंग टू मी ड्यूरिंग द फिल्म, वो मेरे साथ बात करती रही फिल्म के दौरान। समझ में आया। तो फिल्म जो पता है इसका एक सेट ड्यूरेशन होता है ना, 2 घंटे का या 3 घंटे का होता है। हॉलीवुड होगा तो 2 घंटे का होगा, बॉलीवुड होगा तो 2.5 या 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो एक सेट ड्यूरेशन होता है इसका। अब देखो एक चीज़ और देख लेते हैं, ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम यू कैन नॉट स्पीक, ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम यू कैन नॉट स्पीक। एग्जाम टाइम फिक्स होता है, 3 घंटे का होता है, ठीक है, 10 से 1 बजे तक होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम यू कैन नॉट स्पीक, तो एग्जाम टाइम एक फिक्स पीरियड है, यानी कि सेट पीरियड है, इसलिए हमें ड्यूरिंग लगाया कि एग्जाम के दौरान आप बात नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई यूज टू बी वेरी फिट, यानी कि मैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान जो है, ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, ठीक है, कब, किस दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान। तो ग्रेजुएशन 3 साल का था, ये भी सेट पीरियड है। आप क्या होते थे, बहुत फिट हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ देख लो, आई रियली वॉन्टेड टू ईट पिज़्ज़ा ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक, ठीक है, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता था, कब, ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक, लंच ब्रेक के दौरान मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता था। तो लंच ब्रेक का भी टाइम फिक्स होता है ना, 40 मिनट या आधा घंटा या 45 मिनट्स, ठीक है, इसलिए आपने ड्यूरिंग वर्ड का यूज़ किया है। आई होप जो है मैं जो जितने एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, शायद आपके दिमाग में ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, इन तीनों वर्ड की मीनिंग समझ में आई है, कुछ भी अगर आपने सीखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू सो मच। अगर आप इतनी देर तक रहे हैं तो ऑब्वियसली आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।